ठीक है। तो समास जो है, समास प्रकरण में समास कह तो एक पदीकरणम, क्या है? एक पदीकरणम। समासस्य प्रकाराः सन्ति पंच। समासस्य प्रकाराः सन्ति पंच। समास की प्रक्रिया होती है दो पदों के बीच में। किसमें होती है? दो पदों के बीच में होती है। समासस्य व्याकरण सम्मता परिभाषा अस्ति। जो समास की जो व्याकरण सम्मता परिभाषा वो क्या है? समसनम समासः। समासा, समसनम समासा, जिसको बोलते हैं संक्षिप्तीकरण। लघु सिद्धांत कौमुदी कार मते समासा कतिधा वर्तते? पंचधा। ठीक है। लघु सिद्धांत कौमुदी के मत में समास कतिधा वर्तते? पंचधा। समासे प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्जनम कुत्र प्रयोक्तव्यम? समासे प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्जनम कुत्र प्रयोक्तव्यम? तो पूर्वम, कि समास में जो प्रथम जो निर्दिष्ट है उपसर्जन वो कहाँ प्रयुक्त होता है? तो पूर्वम मैंने पहले में होता है। स्वम रूपम शब्दस्य शब्दस्य संज्ञा इति सूत्रे शब्द संज्ञा इति पदे कः समासः? सप्तमी तत्पुरुष समासः। स्वम रूपम शब्दस्य अशब्द संज्ञा इति सूत्रे शब्द संज्ञा इति पदे कः समासः? शब्द संज्ञा, शब्दस्य संज्ञा, शब्द संज्ञा, शब्दों की संज्ञा, शब्द में संज्ञा, ऐसा दे, शब्द में संज्ञा, इसलिए सप्तमी तत्पुरुष समास दे रखा है। समास शास्त्रे उपसर्जनम नाम प्रथमा निर्दिष्टम। समास शास्त्रे उपसर्जनम नाम प्रथमा निर्दिष्टम, ये प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है। समास में उपसर्जन नाम प्रथमा निर्दिष्टम। समास शास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टम से असंज्ञा भवति उपसर्जन। ठीक है। तो ये देखो कैसा प्रश्न, देखो समास से प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्जनम कुत्र भवति? पूर्वम। और समासशास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टस्य संज्ञा भवति उपसर्जनम। उपसर्जन संज्ञादिक उपसर्जन संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति एक विभक्ति चा पूर्व निपाते। क्या है? एक विभक्ति चा पूर्व निपाते, पूर्व कहा है इसीलिए। अविग्रह, जिसका विग्रह न हो वो किस प्रकार का समास होता है? नित्य समास होता है। ठीक है। अविग्रह, जिसका क्या न हो? विग्रह न हो, वो कैसा समास होता है? युक्त समास है, मतलब नित्य समास कहा जाता है उसको। जिसमें विग्रह न हो उसको नित्य समास कहते हैं। प्रार्था विधान रूपावर्ती कतिधा। ठीक है। क्या है? प्रार्था विधान रूपावर्ती कतिधा, मतलब कितनी होती हैं? तो कृत तद्धित समास एक शेष अद्यंत धातु रूपा पंचविधा। ठीक है। क्या चाहिए? कृत तद्धित, कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय, समास एक शेष। ठीक है। एक शेष रह जाता है समास में, तो समास एक शेष और एक शेष और सनादि धातु रूपा पंचविधा। ठीक है। तो पांच प्रकार के होते हैं। ठीक है। प्रार्था विधान रूपा वृत्ति ही। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः कः समासः? विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः कौन सा समास होता है? केवल समास होता है। कौन सा? केवल समास। हाँ, वागर्थौ विवि, वागर्थौ विवि, वागर्थौ, वागर्थ औ और इव, वागर्थौ विवि, ये वो तो उसके तीन होते हैं। दो उसके दो प्रमुख आते हैं। मम्मट का नहीं, ये समास है। ये मम्मट का कहाँ जाएगा? मम्मट का नहीं, ये उसका है, कालिदास का। रघुवंश में, रघुवंश का मंगलाचरण में वागर्थो विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि कौन सा है ये? केवल समास के दो उदाहरण प्रमुख होते हैं। भूतपूर्वः, पूर्वम भूतः, भूतपूर्वः, और वागर्थो विव, वागर्थ औ इव। सुबंत पद के साथ सुबंत पद के समास को कहते हैं सुप सुपा। ठीक है। सुबंत इसलिए सुप सुपा का है। सुबंत पद के साथ सुबंत पद के समास को क्या कहते हैं? सुप सुपा कहते हैं। नित्य समासो नाम, नित्य समास कौन सा होता है? जो औ होता है। औ नहीं होता है, औ नहीं होता है।
जो क्या होता है, जिसका विग्रह नहीं होता है। हाँ, अश्वपद विग्रह है, अश्वपद विग्रह जिसका विग्रह नहीं होता। ठीक है। अब है वागर्था विपदे समास से अस्ति। ठीक है। शुभ सुपा जो होता है, शुभ सुपा वो केवल समास का ही है। शुभ सुपा मतलब केवल समास। तो वागर्था विपदे समासा अस्ति, तो वागर्था में कैसा समास है, शुभ सुपा समास है। ठीक है। नई न्यायिकः में कौन सा समास है, न्यायिकः, न्यायिकः में कौन समय है, न्यायिकः, डी शुभ सुपा समास है, न्यायिकः समास। भूतपूर्व पूर्वम भूतः कौन सा समास है, केवल समास या सह सुपा। ठीक है, सह सुपा भी या केवल समास भी कह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है भूतपूर्व अस्मिन् पदे समासो वर्तते केवल समासः। अव्यय भाव समास होता है। देखो अव्यय भाव क्या होता है, पूर्व पद प्रधानम भवति, जहाँ पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान अव्यय भाव समास। अब इसमें क्या होता है, अव्यय पद एक तो कहते हैं ये 16 अर्थ में, एक दो 16 अर्थ में होता है अव्यय भाव समास। किस में होता है, 16 अर्थ में होता है। नित्य समास होता है, और इसका जो पूर्व पद होता है वो अव्यय होता है, और हमेशा क्या होता है, ये नपुंसक लिंग में ही प्रयोग होता है। ये सामान्य परिचय है इनका। जिस समास में प्रथम पद प्रधान होता है उसे कहते हैं, जिस समास में प्रथम पद क्या होता है, प्रधान होता है, उस समास को क्या कहते हैं, अव्यय भाव समास कहते हैं। ये अव्यय भाव समास कहते हैं। प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान। आज तू क्या बोल रही है, कौन सा समास है, कर्मधारय समास। क्या होता है कर्मधारय, कर्मधारय तत्पुरुष समास का भेद है, जो उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, जिसमें पूर्व पद अव्यय होता है, पूर्व प्रधान भी बोलते हैं उसको। अव्यय मतलब अव्यय भाव समास नाम क्यों रखा है, अव्यय मतलब क्या होता है, जिसका व्यय न हो, जो मतलब जो परिवर्तित न होते हैं, मतलब कि शक्ति उसमें यथा शक्ति, हाँ यथा क्या है, अव्यय है, यथा अव्यय है, तो वही है। अव्यय मतलब क्या है, सबसे पहले अव्यय समझना पड़ता है कि अव्यय क्या है, जिसका व्यय न हो, मतलब जिसका खंडन या फिर खंडन नहीं, जिसका वो नहीं होता, क्या परिवर्तन नहीं होता, जो जैसे लड़का लड़की, लिंग में परिवर्तन हो गया, कारक में परिवर्तन हो गया, लड़का लड़का के, लड़का की, ऐसे तो कारक में भी परिवर्तन हो गया, लिंग में भी परिवर्तन हो गया। उसके बाद 3 आते हो किसमें, अच्छा मतलब लिंग वचन कारक जिनका एक हो, हाँ वचन में भी, हाँ लड़का लड़की, ऐसे लड़की लड़कियां, वचन में भी हो गया। हाँ वचन जो मतलब उसमें एक हो, जो एक हम समान रहे, मतलब उनमें परिवर्तन नहीं होता उसमें। अब जैसे यथा है, यथा का यथे नहीं कर सकते हो तुम, वो एक ही में रहेगा, यथा यथा ही रहेगा हमेशा, तो उसको अव्यय कहते हैं। तो इसलिए अव्यय क्या है, इसका वो है प्रमुख, वो है पूर्व पद, इसलिए पूर्व पद, इसलिए उसका नाम अव्यय भाव समास रखा है। कभी पूछ लिया जाता है कि अव्यय भाव समास क्यों रखा है इसका नाम। अब राम जो तो राम थे, तो राम का नाम राम ही क्यों रखा गया, तो उनके गुणों के अनुसार, बचपन के उनको गुणों के अनुसार उनका नाम राम रखा गया है। ठीक है। राम की भी क्या होती है, एक नाम की भी क्या होती है, मर्यादा होती है एक नाम की, हाँ तो नाम का तो गुण बोलते हैं। अव्यय भाव संज्ञा या फलम किम, तो अव्यय संज्ञा, अव्यय भाव, देख अव्यय भाव संज्ञा या फलम किम, अव्यय संज्ञा। ठीक है। तो उपसर्जन का उपयोग इसमें विशेष रूप से होता है। अव्यय भाव में उपसर्जन का प्रयोग किस में होता है, अव्यय भाव समास में होता है। उपसर्जन, उपसर्जन ये नहीं तो प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्जनम संज्ञम साथ। अब उपसर्जन ये क्या है, ये डीपली हो गया, फिर ये जाना पड़ेगा वहाँ पे, पढ़ना पड़ेगा। लेकिन सामान्य परिचय में हम उपसर्जन का उपयोग किस में होता है, अव्यय भाव समास में होता है। नित्य नपुंसक लिंग एक वचनांत समासो भवति। नित्य, देखो नित्य नपुंसक लिंग एक वचनांत समासो भवति। बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या अव्यय भाव समास, तो किस में होता है, अव्यय भाव समास। अभी तो बताया था। नित्य नपुंसक लिंग एक वचनांत समासो भवति। नित्य नपुंसक लिंग एक वचनांत भाव समास होता है।
अव्ययीभाव समासे सहस्य सह इति आदेशः केन सूत्रेण विधीयते? अव्ययीभाव समासे सहस्य सह इति आदेशः केन सूत्रेण विधीयते? ते अव्ययीभावे चा काले। देखो ऑप्शन भी दे रखा है, अव्ययीभावश्च, अनश्च, अव्ययीभावे चा काले और नस्तद्धिते। तो अव्ययीभाव समासे सहस्य, ठीक है, इति आदेश केन सूत्रेण विधीयते। तो अव्ययीभावे चा अकाले। अव्ययीभाव समास में पद के अंत में लिंग होता है, क्या होता है? अव्ययभाव के समास में अंत में लिंग होता है। नपुंसक लिंग। हाँ, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उपयुक्त तीनों में से नहीं, तो क्या होगा? नपुंसक लिंग। हाँ। पंचमी बिनाम सार्वविभक्तिकः अपभावः कस्मिन् समासे विधीयते? पंचमी बिना सार्वविभक्तिकः अम भावः कस्मिन् समासे विधीयते? अम भावः, अम उसमें अव्ययभाव में, अव्ययभाव में होता है, तो नपुंसक लिंग में आता है ना, तो जो भी वो होगा अम में ही होगा। जैसे कि उदाहरण, जैसे रूप, अनुरूपम, अमरूपम, अम्र हो गया ना, अनुरूपम, रूपस्य योग्यम अनुरूपम, रूपस्य योग्यम अनुरूपम, ऐसे। को नाम समासा नित्यम क्लीबलिंगम धारयति। अब देखो क्लीबलिंगम धारयति, देखो अब ये बहुत सारे तो ये भी नहीं जानते कि क्लीबलिंग क्या होता है। नपुंसक लिंगी होता वो क्लीबलिंग। नपुंसक लिंग के लिए अरे हाँ, क्लीबलिंग नपुंसक के लिए प्रयोग होता है, तो बहुत सारे ये भी नहीं जानते कि क्लीबलिंग किसको कहते हैं। हाँ, तो अव्ययीभाव समास है, ठीक है। समासांत अव्ययीभावश्च उदाहरणम किम? अच्छा, ऑप्शन देता हूँ। समासांत अव्ययीभावश्च उदाहरणम किम? अधिगोपम, उपसमीपम, निर्मक्षिकम या अध्यात्मम? समासांत अव्ययीभावश्च उदाहरणम किम? ये सब है तो उदाहरण। अधिगोपम, उपसमीपम, निर्मक्षिकम, और ये सब अव्यय उसके हैं, किसके? अव्ययभाव समास के उदाहरण है। लेकिन क्या है? समासांत अव्ययीभावश्च उदाहरणम किम, तो ये हो गया आपका अध्यात्मम, आत्मनि इति अध्यात्मम। अनुरूपम पद में समास का नाम है अनुरूपम, तत्पुरुष द्विगु द्वंद्व अव्यय, क्या होगा? अव्ययभाव समास होगा अनुरूपम में। ये इतना भी नहीं है, अनुरूपम आ रहा है जब नहीं, आवाज ही नहीं निकली तेरी। उप नहीं बोला है, मैं अनुरूपम बता रहा हूँ। मैं अनुरूपम में कौन सा समास है? तो उप में जा रही है। रूपस्य योग्यम क्या होगा? रूपस्य योग्यम, अरे दो है, अनुरूपम अव्ययभाव समास। अब इसका विच्छेद क्या होगा? अनुरूपम, अनुरूपम नहीं होगा, अनु प्लस रूपम, रूपस्य योग्यम। ये है। हाँ, रूपस्य योग्यम अनुरूपम। भाई देखो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। समाज का ये देखना तो बस नहीं पढ़ोगे तो बस ऐसे समझो फिर। अनुरूपम इत्यस्य पदस्य विग्रह वर्तते। रूपस्य योग्यम, अनुरूपम, देखो अनुरूपम क्या होगा? विग्रह क्या होगा? रूपस्य योग्यम अनुरूपम। यथा रूपम में समास है, अव्ययी भाव है। यथारूपम पद में समास है, अव्ययी भाव समास है, ठीक है। यथारूपम में कौन सा समास है? एतेषु को अव्ययी भाव समासः यथाशक्ति। एतेषु कः अव्ययी भाव समासः, ठीक है। यथाशक्ति, यथाशक्ति में समास है, अव्ययी भाव समास है, ठीक है। यथाशक्ति, यथाशक्ति का विग्रह क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप भी बताइएगा जो सुन रहे हैं यहाँ पे। शक्तिम अनतिक्रम्य, यथाशक्ति है, विग्रह नहीं, वो हिंदी, हिंदी जैसे हिंदी में होता सेम वैसे ही है, ये सिर्फ संस्कृत में है। यथाशक्ति मतलब जितनी, मतलब यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार ही, ऐसा है। यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार है, ठीक है। यथारुचि वही है, यथारुचि, हाँ, रुचि के अनुसार, मैंने अव्ययभाव समास। देखो, शक्तिम अनतिक्रम्य, यथाशक्ति या यथारुचि, रुचिम
अनतिक्रम्य यथा रुचि, यथा मति, मतिम अनतिक्रम्य यथा मति। ऑप्शन ऐसे ऑप्शन आते हैं। निम्नलिखित में से यथा विधि का सही समास क्या होगा? यथा विधि में कौन सा समास है? तब वो अव्यय भाव। अव्यय भाव से है। अब विधेय कैसे होगा? विधिम अनतिक्रम्य यथा विधि, अच्छा, विधिम अनतिक्रम्य अनतिक्रम्य। अधिहरि, अधिहरि में समास क्या है? तब वो अधिहरि नहीं, अब देखो अधिहरि यह समास किस अर्थ में है? अर्थ में भी पूछते हैं, अब ऐसे प्रश्न भी पूछते हैं कि किस अर्थ में है? किस अर्थ? विभक्ति अर्थ में है इसमें। अधिहरि, हरौ इति, परसों मैं तेरे को बता भी रहा था इसका। कभी कभी क्या पूछता है वो? अर्थ भी पूछता है। ये अब जैसे मैं यहाँ पे मैंने लिखा तो है यहाँ पे, जैसे विभक्ति, विभक्ति अर्थ में, ठीक है, अधिहरि, हरौ इति, हरि के विषय में, ठीक है। समीप अर्थ में, उपगंगम, उपगंगम में किस अर्थ में है? तो समीप के अर्थ में है, गंगा यह समीपम ये। उसके बाद सुमद्रम, मद्राणाम समृद्धि, मद्रास की समृद्धि। तो सुमद्रम जो है सुमद्रम है, सुमद्रम में किस अर्थ में समास हुआ है? तो समृद्धि के अर्थ में। किसमें? समृद्धि। समृद्धि के अर्थ में। उसी बार दुर्यौवनम, यौवनानाम वृद्धि, यौवनों का नाश, तो दरिद्रता या नाश के अर्थ में हुआ है यहाँ पे। उस पर का निर्मक्षकम, मक्षिकाणाम, तो आपके अभाव के। अभाव अर्थ में, अभाव, अभाव जहाँ भाव ना रहे, मतलब नहीं रहे, ठीक है। तो इन प्रश्नों का हमने अभ्यास किया आज। नेक्स्ट हम फिर करेंगे।